यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इन चारों वेदों में आपको मूर्ति पूजा नहीं मिलेगी। ना ही बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी पूजा करो, ना ही गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा करो। लेकिन ये अंधभक्त हर धर्म में अंधभक्त हैं। हिंदू हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, सभी में अंधभक्त है। किसी ने भी नहीं कहा था कि मूर्ति पूजा करो, मेरी पूजा करो। वो जिंदा होते तो उनको खुद अच्छा नहीं लगता कि मेरी पूजा करो। उनके विचारों को तो मानना है नहीं, लेकिन इन लोगों को मूर्ति पूजा जरूर करनी है। वो उनके लिए नहीं करते, अपने खुद के लिए करते हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। और सबसे ज्यादा पूजा ये जो गरीब लोग होते हैं ये करते हैं। इनको लगता है कि मुझे जो उद्धार करेगा वो भगवान करेगा, तुम्हारे अलावा तुम्हारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। अगर जो महापुरुष जो ज्ञान दिए हैं उस ज्ञान को लेकर तुम अपना जो कार्य है वो करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, फिर भी तुम्हें उद्धार हो जाएगा भाई तुम्हारा। ठीक है, ये क्या तुम पूजा पाठ क्यों विचारों को नहीं मानते? बताओ क्यों नहीं मानते विचारों को? बस पूजा पाठ में ही तुम्हें मतलब लीन रहना है। तुम 10 अगरबत्ती जलाओ, 20 अगरबत्ती जलाओ, चाहे जितना अगरबत्ती जलाओ। बताओ, ये जो बी आर अम्बेडकर जी हैं कभी भी नहीं चाहते अपनी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन ये अंधभक्त उनकी पूजा करने में बैठ जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों में कभी मूर्ति पूजा है ही नहीं, वर्णन ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग पूजा करने लगते हैं, इसलिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। आप चारों वेद उठाकर देख लो, उससे पढ़ लो, आपको कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं मिलेगी। किसी भी वेद पर मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता है। जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं और सनातन धर्म कहते हैं, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा कि कहीं पर मूर्ति पूजा करनी है। अब मेरी बात ये है कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई ईश्वर नहीं है, ना पुनर्जन्म होता है, ना ऐसा कोई थ्योरी है, न ही स्वर्ग होता है, न ही नर्क होता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में जीवन भर समझाया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा क्या, किसी भी इंसान की पूजा नहीं करनी चाहिए, न ही किसी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है, भगवान गौतम बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर उनके मरने के बाद उन्हीं की मूर्ति बना दी जाती है और उन्हीं की पूजा की जाती है। और रही बात हिंदू, ये जो सनातन धर्म के लोगों की बात है, राजा रवि वर्मा ने 1891 में सर्वप्रथम भगवानों का फोटो बनाया था। तब से उनका जो कॉन्सेप्ट है देवी देवताओं को मानने का, तब से एक चित्रित मतलब एक चित्र के रूप में उनको देखते हैं। इससे पहले उनका कोई भी चित्र नहीं था। देखो, सबका माइंड वॉश कई हजारों साल से होता आ रहा है, पर कितनी बुद्धि है क्या नहीं है ये पहले भी बताया गया था, अभी बताया गया है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, पर उनके मरने के बाद उन्हीं की मूर्ति की पूजा अब होती है। और सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का कोई वर्णन ही नहीं है, पर मूर्ति पूजा की जाती है। और आजकल एक न्यू ट्रेंड हो गया है, बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी पूजा की जाती है। भाई, उन्होंने संविधान लिखा, उनके कितने उतने अच्छे उपदेश हैं। उन्होंने इन गरीबों को मुक्ति दिया, जात पात से सबको बराबर लाकर खड़ा कर दिया और सबके लिए कितना अच्छा अच्छा काम किया। जिंदगी भर समझाते रहे कि भगवान नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है, बस तुम्हारी गुलामी का कारण हो। फिर क्या होता है, भगवान गौतम बुद्ध की तरह अब इनकी भी मौत होती है। अब हम इंसान अमर हो नहीं सकते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मर जाते हैं, फिर शॉकिंग बात, उनकी भी मूर्ति बना दी जाती है और उनको भी पूजा जाता है। और ध्यान देने वाली ये बात है, भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उपदेश ये कोई नहीं मानना चाहता। हाँ, पूजा सब करना चाहते हैं। किसी भी इंसान की बातें नहीं समझी जाती है, उसके मरने के बाद उसकी पूजा की जाती है, न कि इसके विचारों को समझा जाता है। एक गरीब लोग सारी वही कर रहे हैं, किसी के विचारों को समझ नहीं रहे हैं, वो क्या बोलना चाहता है, बस वो उसकी पूजा कर रहे हैं। जबकि भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों ने ही कहा था कि किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर नहीं, उनके मरने के बाद उन्हीं की मूर्ति बनाओ, उन्हीं की पूजा करो। देखो, ये गरीब लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, खुद गरीब होते हैं, फिर शादी करते हैं, उसकी बीवी गरीब, फिर 6-7 बच्चे पैदा करते हैं, वो भी गरीब। इन लोगों का कितना ही दिमाग होगा बताओ। ये लोग जिस गरीबी से निकल नहीं पाए, अपने बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं कि ये मुझे उस गरीबी से निकालेगा। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे बच्चों की जिंदगी झंड हो गई। उस बच्चे का भी माइंड वॉश कर देंगे,
वो बच्चा भी ज़िंदगी भर यही सफ़र करता रहेगा, मतलब ये गिल्ट फील करेगा कि मैं अपने माँ पापा को अमीर नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। वो लोग बस अपनी मनोरंजन के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें पैदा किए हैं, अपने मतलब के लिए। और अपने मतलब के लिए जो पैदा भी किए हैं, पर अपना काम करते हुए कुछ निभा नहीं रहे हैं। ये गरीब लोग बस इमोशनल टॉर्चर करते हैं। इनकी बहकावे या इनके इमोशन में मत आया करो। और हाँ, इनकी जो भावनाएं हैं बहुत जल्दी आहत होने, मतलब जो आहत है वो होने लगी है। अभी मैं रीजन वीडियो देख रहा था। एक लड़का है जो कि भीमराव अम्बेडकर का एक जो फ्लैग है, झंडा है, उसका थोड़ा सा पार्ट फाड़ कर उससे गांजा पीता है। मतलब कपड़ा यूज करता है गांजा पीने के लिए, उसके जो फ्लैग है उसका थोड़ा सा पार्ट। जिससे क्या होता क्या है, वो जो कपड़ा होता है उससे गांजा पीने से जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो अच्छे से साफ आता है, वो कोई डस्ट नहीं आता। उसको कोई कपड़ा नहीं मिला होगा तो वो सोचा होगा ये भी तो कपड़ा है, इससे यूज कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, उस इंसान को पीटा जाता है, मारा जाता है, क्योंकि उसने भीमराव अम्बेडकर का जो झंडा है उसका कपड़ा लिया है। मतलब उस झंडे की अहमियत उस इंसान से ज़्यादा है उसकी ज़िंदगी से। देखो, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब या किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। गांजा पीना बहुत बुरी बात है और उस लड़के को ये नहीं करना चाहिए। पर उसको जो मार रहा है उसको समझना चाहिए कि झंडे से ज़्यादा अहमियत उसकी ज़िंदगी है। उसे समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन नहीं, उसे मारा जा रहा है। और इन हिंदुओं का भी जवाब नहीं है भाई। ये भी अपना जो फ्लैग है उसको कोई छू दे या कुछ उसका कपड़ा यूज कर ले तो इनकी जो भावनाएं हैं आहत हो जाती है, ये दंगा कर देंगे। मगर किसी लड़के का रेप हुआ हो तो वहाँ आगे नहीं आएंगे, किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो आगे नहीं आएंगे। बस इनकी भावनाएं जो है एकदम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आहत होती है, वो भी बेफिजूल। आप देखना, जो मुस्लिम लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं या सिख लोग होते हैं, वो किसी को भी अपना भगवान नहीं बनाते हैं इन हिंदुओं की तरह। क्यों? जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपना एक ही खुदा मानते हैं। अगर कोई उनके समाज में कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, जैसे B.R. अम्बेडकर की तरह या महात्मा गौतम बुद्ध की तरह, वो उनको बोलेंगे खुदा का फरिश्ता। फरिश्ता तक ही उनको सीमित रखेंगे, उनकी पूजा नहीं करने लगेंगे। ऐसे ही ईसाइयों में भी होता है, वो किसी की पूजा नहीं करने लगते हैं अंधभक्ति में। पर हिंदुओं में क्या होता है, कोई अच्छा काम कर दिया, कोई महान व्यक्ति, उसकी मूर्ति बनाओ, उसका पूजा करो और उसे भगवान डिक्लेयर कर दो। फिर उसके नाम से भजन आने लगते हैं भाई, भजन सुनोगे उसके नाम से तुम। देखो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनकी जो विचार है इसको समझो। उन्होंने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का मतलब आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। गौतम बुद्ध का उपदेश है, ना ईश्वर होता है, ना आत्मा होती है, ना कोई पुनर्जन्म होता है, ना स्वर्ग नर्क होता है। उसको मानो ना, पूजा करने की क्या जरूरत है किसी की। आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो विचार है उसको उसमें चलोगे तो उनको अच्छा लगेगा। बाकी वो मर चुके हैं फिलहाल, और जो मर जाता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसके विचार मानो ना मानो, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप उसके विचार मानोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सरल होगी, और गौतम बुद्ध के विचार मानोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सरल होगी। और उनके विचार मानना चाहिए, ना कि उनको पूजा करना चाहिए। वो खुद भी नहीं चाहते थे कि उनकी कोई पूजा करे। उनको भी आज जिंदा होते तो अच्छा नहीं लगता कि उनकी पूजा की जा रही है। और रही बात हिंदू धर्म की, जो सनातन बोलते हैं अपने आप को, पहली बात तो हिंदू ये फारसी शब्द है, ठीक है। और सिंधु घाटी के पास हमारे जो पूर्वज है वो रहा करते थे। उसी कालखंड में जो मुगल है आए तो वो हफ्ता को सप्ताह बोलते थे। तो जब आए तो सिंधु नदी को वो हिंदू नदी कहने लगे और वहाँ के वासियों को हिंदू बोलने लगे। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हो। और सनातन धर्म की बात है तो तुम सनातन धर्म के हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। और वैदिक के चारों, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन चारों वेद में ले लो, कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम मूर्ति पूजा करो। तो वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना।